गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषत्करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलात् रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। आज मंगलवार कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, कल भी पंचमी थी और आज भी 9:30 बजे तक पंचमी रहेगी। विक्रमी संवत 2078 सन ईस्वी 2021 शाका संवत 1943 अंग्रेजी तारीख 26 अक्टूबर कार्तिक प्रविष्टा 10। कल 11 बजे सप्तमी प्रारंभ हो जाएगी और जो लोग अहोई माता का सप्तमी का व्रत रखते हैं वो कल को रखेंगे और जो परिवार अष्टमी को भगवती का अहोई माता का व्रत करते हैं वो वीरवार 28 तारीख को व्रत करेंगे, क्योंकि ये व्रत सायंकाल का होता है। सायंकाल को ही दोपहर के बाद कथा सुनी जाती है, दोपहर के बाद ही पूजन किया जाता है और रात्रि में ही अर्घ दे करके फिर व्रत को खोला जाता है। और ये दोनों ही व्रत बुधवार को सप्तमी का व्रत होगा और वीरवार को अष्टमी का व्रत आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देवऋषि नारद जी राजा पृथु जी को तुलसी की उत्पत्ति और तुलसी भगवान को कैसे प्यारी हुई, तुलसी से भगवान इतने ज़्यादा प्रसन्न क्यों होते हैं, ये प्रसंग की कथा सुना रहे हैं। और कथा चल रही थी कि जलंधर दैत्य पार्वती माता के गुण रूप सुंदरता को सुन करके नारद जी से मोहित हो गए और राहु को वहाँ पे भेजा। राहु को भगवान शंकर जी के दूतों ने वापस उठा करके फेंक दिया और जैसे ही उधर से संदेशा आया जलंधर समझ गए कि महादेव जी ने जो मेरे को संदेशा दिया है, मेरे दूत की ऐसी हालत की है, मेरे दूत को यहाँ पे ऐसे फेंक दिया जैसे कोई बच्चा गेंद को फेंक देता है। इसका मतलब कि वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ी अपनी सेना एकत्रित की, सेना इकट्ठी करके और युद्ध में चलने का अपना विचार किया कि अब हम युद्ध करें और युद्ध करके शिवजी महाराज को परास्त करके हरा करके वहाँ की जो संपदा है उसको हम हथिया करके लाए और पार्वती माता को
हथिया करके लाई। ऐसा मन में दुष्विचार लेकर उसने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जितने भी सैनिक हैं सभी अपने अपने वाहनों पर, हाथी घोड़े जो कुछ था उस समय, उसके ऊपर बैठो और चलने की तैयारी करो। सभी लोग अपने अपने सेना की अगुवाई कर रहे हैं। शुंभ निशुंभ कालनेमी इत्यादि के जितने भी वो दैत्य थे, ये सारे के सारे अपने रथों पर सवार हो गए। जलंधर को संदेशा दिया गया, महाराज सभी सेना तैयार है और अब आप आकर के अपने रथ के ऊपर विराजमान होकर के सेना को साथ लेकर के युद्ध यात्रा प्रारंभ करें। जलंधर जैसे ही अपने महल से निकला ना, तो महल से निकलते ही उसको अपशगन होने लगे। सबसे पहले उसे राहु वो दिखाई दिए, क्योंकि राहु शरीर उनका पूरा नहीं है। थोड़ा आगे चलते हैं तो गुरु शुक्राचार्य जी उनको नजर आते हैं। शुक्राचार्य जी आंख से एक से रहित हैं, उनकी भी एक आंख नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे बढ़ते रथ के पास पहुंचे। रथ के पास पहुंचते ही जो सिर का मुकुट था वो अपने आप ही नीचे गिर गया। और देख रहे हैं कि सूरज की आज जो रोशनी है ना वो भी थोड़ी कम है, धूल जैसे आ जाती सूरज के आगे, जैसे धुआं आ जाता है, और ऐसा वहां का वातावरण वो बन गया। इतने अपशगन होते हुए भी उसके मन में एक ही लालसा है कि जैसे तैसे भी हो मैं कैलाश पर्वत पर जल्दी से जल्दी पहुंचूं। तो इन सभी को अनदेखा करते हुए घर से हम जब भी चलते हैं और उसमें हम शकुन विचार करते, इसको शकुन शास्त्र कहते हैं। जैसे ज्योतिष है, ज्योतिष में जन्म कुंडली वगैरह देखना, और उसके बाद में सामुद्रिक शास्त्र है, क्योंकि ये 3 स्कंद हैं ज्योतिष के। सामुद्रिक शास्त्र में आता है कि आदमी का हाथ वगैरह देखना, उसके शरीर के अंगों को देखना कि इसका आंख कैसी है, इसके कान कैसे हैं, इसकी ये नासिका कैसी है, जिसको फेस रीडिंग कह देते हैं। और उसके बाद में गणित का एक भाग होता है जिसमें ग्रहों की चाल देखी जाती है, जिसमें आपने पूज्य महाराज जी बहुत ही निपुण थे, कुंडली देखने में बहुत ही वो निपुण थे। तो ऐसी एक शकुन कि जब हम घर से निकलते हैं तो घर से निकलते समय हमें क्या दिखाई देता है, उन चीजों को देख करके कि हमें घर से निकलते समय कौन सा व्यक्ति दिखाई देता और उस व्यक्ति के पास में क्या है। अगर हम घर से निकलते हैं और कोई स्त्री हाथ में कोई भी पात्र लेकर के उसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ हो, जल भरा हुआ हो, चावल भरे हो, कोई भी ऐसी भरी हुई चीज लेकर के अगर हमें दिखाई देती है तो वो मंगल की सूचक है कि हमारा जो जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं वो जल्दी बन जाएगा। खाली बर्तन लेकर के अगर हमें कोई मिलता है तो ये शकुन शास्त्र कहता है कि उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे कई हमारे ग्रंथों में शकुन शास्त्र इसको कहते हैं, शकुन विचार। तो जब देखा उसने कि शकुन तो अच्छे नहीं हो रहे हैं, चलते हुए जो दृष्टांत है वो अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो फिर भी उन्होंने इसकी कोई परवाह किए बिना कैलाश पर्वत के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी, युद्ध यात्रा शुरू कर दी। तो जैसे ही युद्ध यात्रा शुरू की तो चलते चलते भगवान महादेव जी के कैलाश पर्वत की ओर चले। इधर से देवताओं ने जाकर के महादेव जी से कहा कि प्रभु जलंधर बहुत बड़ी सेना लेकर के आपके कैलाश पर्वत की ओर आ रहा है। भगवान ने कहा कि चलो आप सभी लोग तैयारी करो। नारायण जी से पूछा कि नारायण प्रभु आपने इस जलंधर को क्यों नहीं मारा। तो नारायण भगवान कहने लगे कि भोलेनाथ आप तो जानते ही हैं, एक तो ये आपका अंश है, मेरे हाथ से इसकी मौत नहीं हो सकती, और दूसरा
ये अजय है, इसको हम जीत नहीं सकते। और तीसरा, ये भाई हमारा रिश्तेदार भी है, माता लक्ष्मी का भाई भी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है। तो आप ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं, आपके द्वारा ही इस कार्य का जो समापन है वो होगा। ऐसा भगवान नारायण जी ने भी कहा। नारायण भगवान जी से भगवान शंकर जी की बातचीत होती रही। इधर से जितनी दैत्य सेना है उसने आकर के चारों तरफ से कैलाश पर्वत को घेर लिया। कैलाश पर्वत को जैसे घेरा, सैनिक पैदल, घोड़े, हाथी, खच्चर, रथ, जो भी कुछ था, सारे राक्षस अपना अपना साधन लेकर के कैलाश पर्वत को चारों तरफ से घेर करके खड़े हो गए। और देखते ही देखते इधर से भगवान शिव की जो सेना है, भगवान शिव की सेना, भूत प्रेत पिशाच वेताल कूष्मांडा और भैरव, ये सारे लोग योगिनी, ये सभी लोग आ गए। एक दूसरे के साथ कोई तलवार से, कोई परिध से, कोई मूसल से, कोई खड्ग से और कोई गदा से और कोई मल्ल युद्ध कर रहा है। जो जो जिसके पास साधन है, अगर किसी के पास कोई साधन नहीं है वो साधनहीन हो गया, जहाँ किसी का वो हथियार खत्म हो गया, जहाँ किसी का हथियार गिर गया, तो वो दोनों हाथों से ही मल्ल युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसे करते 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 बहुत सारे जो दैत्य हैं वो मारे जाते हैं। दैत्यों के मारे जाने पर उनके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज उन सभी को दोबारा पुनर्जीवित कर देते हैं। और सभी जितनी देव सेना है वो घबरा गई कि प्रभु अब हम क्या करें। महादेव जी से प्रार्थना की कि आपका शिष्य शुक्राचार्य, आपका शिष्य, क्यों कि भगवान शंकर जी से ही शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या सीखी है, मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया है। महाराज आपका शिष्य शुक्राचार्य ये हमारे उल्ट है, क्योंकि हम सारे देवता मिल करके, आप जी की सेना मिल करके जिन जिन राक्षसों का संहार करते हैं, शुक्राचार्य उनको पुनः जीवित कर देते हैं। तो भगवान जी के मस्तक से एक बहुत बड़ी आकृति, एक कृत्या पैदा हुई। और वो ऐसी कृत्या पैदा हुई, ऐसी एक वो विशाल काया पैदा हुई कि जो चारों तरफ से डोलती हुई जा रही है। और जैसे ही जैसे वो आगे बढ़ रही है, उसके सामने जो भी चीज आती है और उसी को वो तहस नहस कर देती है। अगर कोई वृक्ष आ गया तो उसको धाराशाही कर दिया, अगर कोई पेड़ पौधे छोटे बहुत आ गए उसको पांव के नीचे रौंद दिया, अगर कोई राक्षस आ गया तो उसको भी अपने पांव के नीचे रौंद दिया, और किसी को हाथ से, किसी को पांव की ठोकर से, किसी को कंधे से और किसी को अपने शीश से, ऐसे वो चोट करके खत्म कर देती है। ऐसी कृत्या वो चलती 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 शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गई। और शुक्राचार्य जी को देखा कि शुक्राचार्य सभी लोगों को जीवित कर रहे हैं, दैत्य सेना के जितने भी सैनिक मरते हैं। तो शुक्राचार्य जी को उठाया और वहां से लेकर के अपने शरीर में समा लिया शुक्राचार्य को, और शरीर में समा करके वहां से वो अंतर ध्यान हो गई। जैसे ही शुक्राचार्य जी को लेकर के कृत्या अंतर ध्यान हुई, भगवान शिव की सेना ने, देव सेना ने मिल करके राक्षसों की सेना का बहुत जल्दी संहार करना शुरू कर दिया। जितने बचे हुए राक्षस थे, काल नेमी वगैरह, और ये सारे इकट्ठे होकर के जलंधर के पास पहुंचे कि महाराज अब हम क्या करें। अब हमारे रक्षक जो गुरुदेव शुक्राचार्य थे, उनको तो पता नहीं कहाँ पे भगवान शिव जी की माया ने छुपा दिया, और वो कहाँ पे चले गए, और अपनी जो सेना ये सारी भाग रही है। जलंधर अपनी सेना को साथ में लेकर के स्वयं अगवाही करते हुए युद्ध की और आगे बढ़ा। आगे बढ़ करके काल नेमी नंदी जी से, शुंभ गणेश जी से, निशुंभ स्वामी कार्तिकेय जी से युद्ध कर रहे हैं। शुंभ निशुंभ भी उस युद्ध में शामिल हैं, काल नेमी भी उस युद्ध में शामिल हैं, और ये सारे बहुत ही मायावी राक्षस
और भगवान शिव के गणों के साथ युद्ध करते करते भगवान शिव की सेना को कभी पीछे धकेल देते हैं, कभी भगवान शिव की सेना इनके ऊपर भारी पड़ जाती है। वीरभद्र अपनी बहुत बड़ी विशाल सेना को लेकर के और उनके साथ में भैरव, बेताल, योगनी, कुष्मांड, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ये सभी को आगे लेकर के युद्ध में भगवान शंकर जी की तरफ से लड़ रहे हैं। घमासान युद्ध होता गया। आगे जाकर के क्या हुआ, गणेश जी महाराज को मूर्छित कर दिया राक्षस ने। स्वामी कार्तिक जी महाराज, उनको भी पीछे धकेल दिया। और नंदी जी महाराज, वो भी अपनी सेना का ये हाल देख करके महादेव भगवान शंकर जी के पास गए कि प्रभु, ये शुंभ निशुंभ ने और काल नेमी ने, जलंधर ने मिल करके जो हमारी सेना है उसको हराना शुरू कर दिया है। प्रभु, आप स्वयं चलें युद्ध में। महादेव हंसते हुए कहने लगे कि ये जलंधर ऐसे मरने वाला नहीं है। भगवान नारायण जी से मशवरा किया और बताया कि प्रभु, ये जलंधर ऐसे नहीं मरेगा। तो कैसे मरेगा, कैसे जलंधर खत्म होगा? महादेव कहने लगे कि सभी लोग मिल करके एक नए शस्त्र का निर्माण करें। एक नया शस्त्र इसके लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो जन्म है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में जैसे जीव जन्म लेते हैं वैसे नहीं हुआ। ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है इसका जन्म उससे अलग है। ब्रह्मा जी की सृष्टि जितनी भी है वो माँ के गर्भ से पैदा होती है, लेकिन ये बिना ही उसके उत्पन्न हुआ है, पानी में पैदा हुआ है। इसको खत्म करने के लिए जितने भी शस्त्र अस्त्र पहले निर्मित हुए हैं, बनाए गए हैं, उनसे अलग कोई ना कोई शस्त्र हमें बनाना पड़ेगा। तो सभी देवता विचार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो सभी देवताओं ने अपना अपना तेज, इंद्र ने अपना तेज, ब्रह्मा जी ने अपना तेज, भगवान महादेव जी का तेज, और इसके साथ विष्णु भगवान का तेज, महालक्ष्मी का तेज, सरस्वती का तेज, मां पार्वती का तेज, पतिव्रता स्त्रियों से उनका जो तेज, उनकी जो पतिव्रत धर्म की ताकत है, शक्ति है कि भैया आप भी देवियों इसमें अपना योगदान दो। तो जब पतिव्रता स्त्रियों ने अपना योगदान उसमें दिया, यक्ष गंधर्व सभी लोगों ने मिलकर के, पर्वतों ने अपना अपना योगदान सभी ने डाला और उससे एक शस्त्र का निर्माण हुआ। इतने देवों के तेज से जब वो शस्त्र बन गया तो महादेव उस शस्त्र को लेकर के स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। युद्ध भूमि में महादेव पहुंचे। महादेव जी ने पहुंचते ही दैत्य सेना में जैसे परले काल में परले आती है, सभी लोग विनाश हो जाते हैं, या हम कहें कि बहुत बड़ा तूफान आता है पतझड़ में, और जितने पत्ते होते हैं ना, गीले हैं सूखे हैं, वो सारे के सारे टहनियों से टूट करके दूर भागते हैं, उसको हम पकड़ नहीं पाते। जैसे वो पत्तों की तरह सारी जलंधर सेना का विनाश हो रहा है। जलंधर सेना का विनाश होते हुए देख करके जलंधर घबरा गए और आप स्वयं महादेव जी के सामने आकर के युद्ध करने लगे। महादेव जी से युद्ध करते 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 कुछ समय व्यतीत हुआ। कभी महादेव जी को पीछे हटा देते हैं और कभी आप स्वयं आगे आ जाते हैं। महादेव जी ने बहुत सारे जितने भी दैत्य थे उनका विनाश कर दिया। जैसे ही दैत्यों का विनाश हुआ और जलंधर ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, मेरे सारे दैत्य मारे जा रहे हैं और अब मुझे कोई ना कोई युक्ति, कोई ना कोई कार्य ऐसा करना चाहिए। तो जलंधर ने अपनी गंधर्वी माया की रचना की। गंधर्वी माया से कैसी वो रचना कर रहे हैं, कई तरह की वो माया की रचना की। एक तो वो ऐसी रचना कर रहे हैं कि वहाँ पे नृत्य करने वाले, वहाँ पे गाने वाले, वो सभी लोग प्रकट हो गए। युद्ध भूमि में कहीं मृदंग, कहीं ढोलक, कहीं तुरही, कहीं बाजा, कहीं वीणा, ये बज रहे हैं। तो गंधर्वी माया
में भगवान महादेव लिप्त हो गए। जलंधर ने अपनी माया का जाल बिछाया, महादेव जी उस युद्ध भूमि को भूल गए और देखा कि यहाँ पे तो युद्ध नहीं हो रहा, यहाँ पे तो सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो महादेव जी भी उसी में ही जाकर के लिप्त हो गए। जैसे महादेव जी उधर उसमें जाकर के देखने लगे, कुछ समय व्यतीत हुआ और व्यतीत होने के बाद जालंधर ने इधर से देखा कि महादेव अब युद्ध से विरक्त हो गए हैं। तो जलंधर वहां से चलते हुए कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचने के लिए तैयार हो गया। मन में कामना क्या, अभिलाषा क्या कि मां पार्वती को कैसे प्राप्त करूं, कैसे लेकर के आऊं। भगवान शंकर जी का रूप बना लिया, महादेव जी का रूप बना करके, और वैसे के वैसे गले में सर्प डाले हुए हैं, त्रिशूल हाथ में है, डमरू है, आधा चंद्रमा है, भगवान शिव जी का स्वरूप धारण करके वैसा ही एक माया से बैल तैयार किया नंदी जी, और उसके ऊपर सवारी करके माँ पार्वती को छलने के लिए, छल कपट करने के लिए कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर रहे हैं। माँ भवानी दूर से देख करके कि महादेव आ रहे हैं, महादेव जी अब यहाँ पे आ रहे हैं, तो महादेव जी का मुझे स्वागत करना है, सत्कार करना है। जैसे पतिव्रता स्त्रियां अपने पति का स्वागत सत्कार करने के लिए जहाँ पे बैठी होती खड़ी हो जाती हैं। माँ भवानी पार्वती ने देखा कि महादेव आ रहे हैं। महादेव समझ करके जैसे ही सत्कार करने के लिए, स्वागत करने के लिए खड़ी हुई ना माँ, तो दूर था अभी काफी, और जैसे ही माँ की दृष्टि पड़ी तो क्या हुआ, सच उजागर हो गया। माता पार्वती की दृष्टि पड़ते ही वो स्तंभित हो गया, वहीं पे वो खड़े का खड़ा रह गया, आगे वो नहीं बढ़ पाया। मां पार्वती ने देखा ये क्या है। धीरे से मां पार्वती ने जब देखा कि महादेव खड़े क्यों हो गए, और जैसे ही माता पार्वती ने थोड़ा सा अपना ध्यान दिया, अरे ये तो जलंधर दैत्य भगवान शिव जी का रूप बना करके यहाँ पे आ रहा है, महादेव जी का रूप धारण करके यहाँ पे आ रहा है। तो उसी समय माता पार्वती जी ने भगवान नारायण जी को याद किया, नारायण जी का सिमरन करके भगवान नारायण जी को पुकारा। नारायण भगवान वहां पे प्रकट हुए, और नारायण भगवान प्रकट होकर के पार्वती माता से कहने लगे कि भवानी अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया। और देखो इसने अपनी मृत्यु का रास्ता स्वयं बता दिया है। हम जिस कार्य को नहीं करना चाहते थे, हम जो कार्य को अशुभ मानते थे, लेकिन इसने उस मर्यादा को तोड़ दिया है। उसी रास्ते पर यह चल रहा है जिस पर हम नहीं जाना चाहते थे। तो इसकी जो असली ताकत क्या है, इसकी असली जो ताकत है कि इसकी धर्म पत्नी वृंदा वो पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है। वो नियम के साथ जो भी व्रत करती है, जो भी कोई पूजा करती है, कोई पाठ करती है ना, और वो अंतर मन से अपने पति के समर्पित करती है। कल भी माताओं बहनों ने व्रत किया, परसों करवा चौथ का, और वो भी किस लिए किया गया कि पति की लंबी आयु हो, पति के ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए, और पति के जीवन में आने वाले कष्ट, आने वाली बाधाएं, आने वाले दुख, आने वाली परेशानियां दूर हो जाएं। इस कामना से सभी ने व्रत किया। और ऐसे ही वृंदा भी भगवान का पूजन करती है, और उसका भी यही कर्म है, और उसका भी यही भाव है कि मेरे पति के ऊपर कोई कष्ट ना आए। लेकिन भैया अगर पति ही कुमार्ग के ऊपर चलेगा, स्वयं अपने लिए कुआं खोदेगा, तो फिर उससे कोई बचाने वाला नहीं है। बचना उसको भी चाहिए कि मेरे लिए पूजा हो रही है, मेरे लिए पाठ हो रहा है, मेरे लिए मन्नत मांगी जा रही है, मेरे लिए प्रार्थनाएं की जा रही है, लेकिन मेरा स्वयं का भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं भी कुछ नियमों की पालना करूं, मैं भी किसी ना किसी नियम को ना तोड़ूं। तो माताएं तो व्रत करती हैं, हम कहते हैं किसने व्रत किया ऐसा हो गया। अरे भैया जिसके लिए व्रत किया है
उससे भी कोई ना कोई गुनाह लाजमी हुआ होगा, तभी उसको दंड मिला है। नहीं तो पतिव्रत धर्म इतना कमजोर नहीं है कि जो अपने पति की रक्षा ना कर सके, उसको कष्ट से ना उबार सके। पतिव्रताएं स्त्रियां तो सावित्री जैसी देवी यमलोक से पति को वापस ला सकती है। सुलोचना अपने मेघनाथ का शीश आ गया और उसको कहती कि बताओ कि तुम्हें किसने खत्म किया है, तो शीश में बोलने की शक्ति पैदा कर सकती है। तो ये उसके पति के ऊपर आने वाला कष्ट साधारण उसको ना टाल सके ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब कि कोई ना कोई पति भी कुमार्ग पर चल करके अपने लिए वो खुद परेशानियां मुसीबत मोल ले रहा है। इसी कारण उनका जो व्रत, जो दान इत्यादि पूर्ण रूप से ये फलीभूत नहीं हो पाता। तो आज यहाँ पे जलंधर ने भी वही कोई कृत्य किया। माता पार्वती के साथ छल करने के लिए, कपट करने के लिए, धोखा करने के लिए जलंधर शिव जी का रूप धारण करके गए और महादेव जी के रूप को देख करके पार्वती ने स्वागत के लिए जैसे ही तैयारी की, असली रूप प्रकट हो गया और नारायण कहने लगे कि देवी पार्वती अब तुम चिंता ना करो, मैं आ गया हूं। जो रास्ता इसने दिखाया है ना, हम उसी रास्ते पर चल करके इसको अब खत्म करेंगे। क्योंकि जो शठ आदमी है, जो धूर्त आदमी है ना, उसको धूर्तता के साथ ही, उसको शठता के साथ ही पराजित किया जा सकता है। हम जो कुमार्ग पर चलने वाला है, सन्मार्ग पर चल करके हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो उसके लिए वो खुद हमें प्रेरणा देता है कि तुम भी ये काम करो। तो भगवान नारायण ने वहां पे माता पार्वती को हौसला दिया और माता पार्वती को कहा कि देवी अब तुम निश्चिंत रहो। और जैसे ही इधर से अपने महादेव जी गंधर्वी माया से जागे, यानी कि जितनी वहां पे माया पसारी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। माया के खत्म होते ही महादेव जी ने देखा कि ये तो मेरे साथ ही इन्होंने बहुत बड़ा छल किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। तो महादेव जी अपना रौद्र रूप धारण करके, बहुत जो भयानक रूप है उसको महादेव जी ने प्रकट किया और महादेव जी रौद्र रूप धारण करके और इन सभी दैत्यों का विनाश कर रहे हैं। और इधर से भगवान नारायण अब विचार कर रहे हैं कि इस दुष्ट जलंधर को कैसे यहाँ से आपने खत्म किया जाए, जलंधर को हम कैसे अपने रास्ते से हटाएं। ऐसा विचार करते करते भगवान नारायण वो अपने कार्य में लग गए और इधर से महादेव इन सभी दैत्यों का विनाश करने में लग गए। और कैसे आगे दैत्य जलंधर का विनाश होता है, कैसे तुलसी की उत्पत्ति होती है, तो ये प्रसंग परसों की कथा में आएगा। कल बुधवार अहोई माता की कथा होगी, अहोई व्रत का महत्व और होई पूजन का विधि विधान, ये सारा कुछ सप्तमी को कल का विधान आएगा और ये तुलसी का प्रसंग परसों को आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय।